हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं सुबह जल्दी उठ के खाना वगैरह बना लिया था। सब कुछ फिनिश करने के बाद बहुत सफाई पड़ी हुई थी, सारी की सारी। दिवाली के बाद थोड़ी बहुत ही सफाई हुई थी, उसके बाद कोई भी सफाई नहीं हो पाती है। तो अभी मैं बस, होली आ चुकी है तो सफाई है जो कि बहुत जाले वगैरह हो गए थे और धूल भी अब बहुत होने लगी है, क्योंकि गर्मियों का टाइम हो गया है तो धूल मिट्टी आने लगी है, तो इसलिए थोड़ी सफाई कर लेते हैं। तो बस मैं लग गई हूँ अपने काम पे सुबह ही। जल्दी से नाश्ता वगैरह करने के बाद, मम्मी पापा को खाना देने के बाद थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, तो बस मैंने कहा अभी सफाई कर लेती हूँ, अभी टाइम है, उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा। और यहाँ देखिए मेरा किट्टू भी, मेरा बच्चा भी लग गया है मेरी हेल्प करने के लिए। देखिए थोड़ा बहुत काम वो भी करवा रहा था। पर बच्चों का काम क्या है, वो तो ऐसे ही मतलब हेल्प कर भी देते हैं और ना करें बराबरी है उनका। अभी वो बहुत छोटा है लेकिन फिर भी वो मेरे साथ ही हर काम करवा रहा था। और ये देखिए हाय हेलो कर रहा है आपसे। तो बस यहाँ पर जो भी जाले वाले थोड़े से धूल मिट्टी हो रही थी हर जगह पे थोड़ी सी, तो बस वही साफ़ करते हुए मैं थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ। यहाँ पर मम्मी पापा के कमरे से मैंने स्टार्ट की है। तो यहाँ पर इन रोशनदान से बहुत धूल मिट्टी आ जाती है, तो यहाँ पर पूरे जो टाड़ है उस पर पूरे पे धूल मिट्टी बहुत हो जाती है। तो बस उसको सफाई करने के बाद, उसका सामान थोड़ा सा जो भी था लगाने के बाद, बस अभी नीचे का जो भी है, नीचे का थोड़ा बहुत सामान है, तो अलमारियाँ वगैरह हैं तो सफाई कर लेते हैं अलमारियों में। उसके बाद यहाँ नीचे पलंग भी मम्मी और पापा का बिछा हुआ था, तो यहाँ देखिए लाइट भी चली गई है और बिल्कुल भी काम नहीं कर पाया था। तो थोड़ा सा मैंने काम कर लिया था, क्योंकि सूट नहीं हो पा रहा था, मतलब वीडियो सूट नहीं हो पा रही थी अंधेरे में। तो यहाँ पर मैंने अलमारी वगैरह की सफाई कर रही थी और एक साइड मैंने कर ली थी। तो बस यहाँ पर थोड़े फ्लावर वगैरह रखे हुए थे, तो उनको थोड़ा सा झाड़ फटकार के ऐसे ही रख देती हूँ और थोड़ा सा कपड़े से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदा कुछ भी नहीं हुआ था। थोड़ी बहुत धूल है जो कि झाड़ने से निकल जाती है, तो इतना कुछ भी नहीं था काम करने के लिए। तो बस यहाँ पर अलमारियों में थोड़ा सा कपड़ा मार के साफ़ करके उनको, और जो पन्नियाँ हैं जो कि ऑलरेडी मैं दिवाली पे लगा देती हूँ, बिछा देती हूँ, तो बार बार मुझे चेंज नहीं करनी पड़ती, ये चल जाती है पूरा टाइम। तो और बाद में जो कि अखबार में बिछाती थी पहले, तो वो इतना अच्छा नहीं चलता था, तो ये तो बहुत अच्छे से चल जाती है। तो मैं बस यही कलर वाली पन्नियाँ मंगवा लेती हूँ हस्बैंड जी से। तो दिवाली के टाइम पे हम लोग सारे घर में जितनी भी अलमारी और कमरे में सब में लगा देते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। बार बार आपको चेंज भी नहीं करना पड़ता, धोने की भी इतनी दिक्कत कुछ नहीं होती, तो बस एक ही टाइम पे यूज़ हो जाता है। तो बस यहाँ पर सारा कुछ सामान लगाने के बाद मैं और किट्टू आपस में बातें भी किए जा रहे थे बहुत सारा, और वो मेरे को ये पूछ रहा था फ़ोटोज़ वगैरह जो कि मैंने बनाई हुई थी, जो कि घर पे ही मैंने फ्रेम बनाई हुई थी कागज़ की। तो वो ख़राब हो चुकी थी, तो वो फ़ोटो मैंने हटा दी है, मैं बाद में उनको अलग से बनाऊंगी। तो वही सब मेरे से पूछ रहा था कि मम्मा ये क्या है, किसकी है। ये सारा हम दोनों की बातें और डिस्कस चल रहा था बहुत डीपली। बच्चों को हर चीज़ जानने की इतनी वो रहती है, मम्मा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हर एक चीज़ को पूछेगा वो बार बार, और मुझे इतने अच्छे से जवाब देना पड़ता है कि उसको कुछ भी गलत दिमाग में ना बैठे उसका। सब कुछ मैं अच्छे से जवाब देती हूँ उसकी हर बातों का, क्योंकि अभी ही वो सीखता है हर चीज़ को। कि बच्चे सीखते हैं कि मतलब मम्मा पापा हर चीज़ से रूबरू होते हैं, तो उनको करेक्ट जवाब भी देना चाहिए। ये भी नहीं कि बच्चा है तो मतलब टाल दो या फिर कुछ अलग से ही बोल दो। यहाँ वो मुझे परेशान कर रहा था, तो मैंने एक दो थप्पड़ उसमें लगा दिए, क्योंकि नीचे एक घूम रहा था और बहुत गंदा हो रखा था, तो कपड़े भी गंदे हो रहे थे। और ये देखिए यहाँ पर लाइट भी चली गई हुई है। तो बस यहाँ थोड़ा सा ही काम रह गया था, सारा कुछ मेरा काम हो चुका था, रूम का सफाई वगैरह। तो बस थोड़ी सी कचरा जो था यहीं पे मुझे साफ़ करना था, तो बस मैं भर के डस्टबिन में डाल देती हूँ। बाकी फिर मुझे बाहर दुकान में सफाई करनी है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत उजेला भी है, और यहाँ देखिए ये लाइट भी आ चुकी थी, तो थोड़ी सी सफाई है। यहाँ पर जाले वगैरह जो पीछे रहते हैं सामान के, तो मैं उनको अच्छे से निकाल देती हूँ। थोड़े बहुत अच्छे से जो भी धूल मिट्टी अगर थोड़ी सी भी जम रही होगी तो वो साफ़ कर देती हूँ। थोड़े ज़्यादा जाले नहीं लगे हुए होते, बस थोड़े थोड़े
जगह जगह पे होते हैं, जो कि ये छोटी मोटी अलमारी है। तो यहाँ देखिए कितनी धूल वगैरह भी हो रखी है। और ये लकड़ी का है तो लकड़ी में भी घुन लग रही है ना, तो वो भी उसका जो बुरादा टाइप का वो भी निकल रहा है लकड़ी में से। तो यहाँ पर सारा का सारा सामान तो सब कुछ अच्छे से रखा था, लेकिन थोड़ी बहुत जो कि होती है धूल मिट्टी, तो वही मैंने साफ़ करने के लिए छोटा सा ब्रश वाला ये ले लिया है। तो उससे ही आराम से साफ़ हो जा रहा है दुकान पूरी। तो अभी मैं दुकान में ही लगी हूँ। मम्मा का कमरा हो गया है, उसके बाद फिर मुझे दूसरा आगे वाला कमरा करना है। और जो मेरे ऊपर की फ्लोर की सफाई है वो मैं आज नहीं कर पाऊँगी, तो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि बहुत काम हो जाता है। सुबह से जल्दी उठो, फिर नाश्ता वगैरह बनाओ, उसके बाद फिर खाना बनाओ, और फिर कपड़े वगैरह, बहुत सारा काम हो जाता है। अभी तो मैंने कपड़े भी नहीं धोए हैं, क्योंकि फिर मुझे और लेट हो जाता है यहाँ पर सफाई करने में। तो कपड़े मैं अभी बाद में धोऊंगी, तो पहले यहाँ पर सफाई कर लेती हूँ। मम्मी भी थोड़ी हेल्प कर रही थी सामान वगैरह इधर से उधर रखने में। तो बस हम दोनों ही लग चुके थे। और बहुत ये दुकान है जो कि सारा टाइम खुली ही रहती है ना, तो दरवाजे से इतनी ज़्यादा धूल आ जाती है, बहुत सारी। और मतलब इसको हम लोगों को बहुत टाइम, मतलब हर महीने में तो सफाई करनी पड़ती है सारे अलमारियों का। तो कर लेते हैं थोड़ा बहुत, मम्मी भी कर देती है कभी कभार। तो बाद में जब सफाई करती है तो मैं कर देती हूँ सारा कुछ। तो डब्बे वगैरह हटा के सब कुछ करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। और यहाँ पर सारा किट्टू फिर से आ गया है। इसको मैंने पिटाई भी लगा दी थी, उसके बाद भी ये आ चुका था। लेकिन फिर बच्चे कहाँ मानते हैं, उनको कितना भी डांटो या कुछ भी बोलो, वो मेरे बिन नहीं रहता बिल्कुल भी। अगर मैं नीचे आऊँगी, कुछ भी काम करती होंगी, तो वो साथ में ही रहेगा मेरे ऑल टाइम, पूरा टाइम। और बस यहीं घूमता रहेगा। ये देखिए, आप इधर भी उसे देख ही सकते हो। और अगर मैं छत ऊपर जाऊँगी तो वो नीचे नहीं आएगा, फिर ऊपर ही मेरे साथ ही रहेगा। ये देखिए इतनी ऊटपटांग काम करता है ना। देखिए ये गिर गया था, लग गई उसको, और मैंने थोड़ा सा डांट दिया तो जल्दी से भाग गया, अभी आएगा नहीं। तो बस यही चल रहा था। और थोड़ा मुझे उससे अच्छा भी लग रहा था, टाइम पास भी करवा देता है, लेकिन फिर मस्ती भी बहुत करता है। फिर ज़्यादा ये भी डर लगता है कहीं गिर जाए या लग जाए, तो फिर वो भी दुख होता है। तो बस उसको देख लिया था मैंने थोड़ा सा ही, उसको ज़्यादा कुछ नहीं, उस थोड़ा सा गिर फिसल गया था। तो बस इतना ही है। और अभी चला गया दादी के पास, उधर ही कमरे में। अभी क्योंकि इधर नहीं आएगा, मैं गुस्सा करूँगी इस वजह से। और यहाँ पर मैं खड़ी हुई आराम से उसको ही बोल रही थी अभी तो गलत करेगा और कुछ भी तो फिर मैं मारूँगी। अभी शांति से बैठ जाओ, नहीं तो फिर लग जाएगी ज़्यादा, क्योंकि सारा सामान थोड़ा बहुत ऐसे वैसे फैला पड़ा हुआ था इस वजह से। और यहाँ भी थोड़े बहुत जाले थे, तो मैंने ये वाला कमरे की सफाई कर दी। स्टोर रूम में तो बहुत सारा सामान है, उसमें नहीं कर पाऊँगी अभी, उसको बाद में ही करूँगी। तो उसमें सामान नहीं निकाल सकते, बस ऐसे ही झाड़ देंगे, क्योंकि मम्मी तो उसमें झाड़ भी देती हैं, तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं। यहीं पर थोड़ा बहुत जाले वगैरह लगे हुए तो पूरा झाड़ देती हूँ। और यहाँ पर अलमारियों में देखिए सामान थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ है, ये भी मम्मी रख देती हैं थोड़ा बहुत सामान इधर से इधर। तो यही उनका सामान होता है, कुछ ना कुछ पन्नियों में थोड़ा बहुत। तो वो जो भी यूजेबल चीज़ें होती है वो मैं रख देती हूँ, बाकी सारा फेंक देती हूँ। ये कपड़े चादर वगैरह और पर्दे आज ही धो के डाले थे, तो गंदे ना हो इसलिए मैं अंदर रख के आ जाती हूँ। आप कितने भी अच्छे से सफाई कर लो या झाड़ लो या कुछ भी सामान अच्छे से लगा दो, लेकिन जो मम्मियाँ हैं, आप कितना भी सामान निकाल के फेंक दो, लेकिन वो बाद में सब कुछ ढूंढ ढांड के रख ही लेती हैं। मतलब ऐसे रख लेती हैं कि पता नहीं कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। होता नहीं है कि जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, सामान संभाल के रख देते हैं, पता नहीं कब यूज़ में आ जाए कब नहीं। तो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें भी ना वो ऐसे मैं फेंकने के लिए रख देती हूँ कि मैं फेंक दूँगी, इनको यूज़ में नहीं लेना है। लेकिन मम्मी है कि सारा सामान अगर मैंने कुछ फेंक दिया तो सब ढूंढेंगी, देखेंगी क्या है क्या नहीं है, और जो उनको लगेगा यूज़ेबल है तो बस उसको उठा के और रख लेंगी। और फिर मुझे बाद में पता चलेगा मैंने इसे फेंक दिया था, लेकिन ये फिर भी रखा हुआ है। तो वो बाद में बोलती हैं कि पता नहीं कब काम में आ जाएगा, तुम ऐसे फेंक देती हो, ये सब। तो हम दोनों का डिस्कस चलता रहता है, लेकिन फिर मैं कुछ नहीं कर पाती और सामान रख ही, मतलब नहीं फेंकेगा वो ऑब्वियसली है। जब तक मम्मी नहीं चाहेंगी तो वो नहीं जा सकता घर के बाहर सामान, तो वो रख ही लेती हैं। और तो बाद में फिर वो अलमारी में सेट हो जाता है सब कुछ। और यहाँ पर सब कुछ सफाई होने के बाद अब बहुत धूल मिट्टी हो चुकी थी, तो बस ऊपर से सारा जीनों से सीढ़ियों से मैं सारा सफाई होने के बाद बस अभी धुलना है पूरा घर को। तो अच्छे से पूरा धुल देती हूँ। और मम्मी पापा के कमरे में वो दोनों लेट चुके हैं,
तो आराम, थोड़ा टाइम भी हो गया था तो उनको आराम करना भी ज़रूरी है। तो बस उधर मैं नहीं धोऊंगी और बाकी यहाँ पर पूरा घर वगैरह, ये पूरा तखत वगैरह ये सब धो दूँगी, क्योंकि धूल वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो सब कुछ अच्छे से फिर साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पर बस ऊपर नल के पास मोटर चलाने के बाद लेजम लगी हुई है, तो बस ऊपर से लेजम लेके आई हूँ मैं, तो नीचे पूरा धो लेती हूँ। और घर के ये छोटे छोटे कोने होते हैं ना, उनमें भी मतलब धूल मिट्टी ऐसे भर जाती है कि वो नहीं निकलती झाड़ने से। जब आपको पानी से ही उसको अच्छे से प्रेशर से धोना पड़ेगा तब जाके वो साफ़ होती है, नहीं तो ये देखिए कैसे मतलब निकल रहा है थोड़ा थोड़ा सामान कहीं ना कहीं से। तो बस ये बहुत धूल मिट्टी हो जाती है। और पानी से धो ना अच्छे से प्रेशर से लेजम में, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है सब कुछ, नहीं तो झाड़ू से नहीं होता इतने आसानी से साफ़। तो यहाँ पर बस दुकान में ही बहुत सारा धूल मिट्टी हो रही थी, तो यहाँ पर इसके पूरा ब्लॉक वगैरह के नीचे से मैंने पानी डाल के अच्छे से पूरा साफ़ कर दिया है। तो दुकान भी अच्छे से साफ़ हो गई है। और सफाई कर दो तो ऑलरेडी सारा कुछ चमकने ही लगता है, बहुत अच्छे होने लगता है। यहाँ पर मैं भीग चुकी थी, पानी बहुत ज़्यादा, मतलब कपड़े गीले हो चुके थे मेरे सारे। तो बस अभी मुझे ऊपर ही जाना है। तो मैं ये देखिए, ये भाई साहब भी बीच बीच में आ रहे थे, तो मुझे इससे भी दिक्कत हो रही थी। ये भी गीला हो रखा है, यहाँ पर बस गेट वगैरह रह गए थे, तो उनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अभी बस सूख जाए जल्दी से, क्योंकि दुकान में फिर ग्राहक आने लगते हैं, तो फिर वो पैर बन जाएंगे, इतना अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएगा। तो फिर यहाँ पर जल्दी से सुखाने के लिए मैं जल्दी वाइपर चला देती हूँ, तो यहाँ पर जल्दी से सूख जाएगा। और थोड़ी सी धूप भी हो रही है तो सूख ही जाएगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा टाइम बाद मेरा ये धोने का तो मन ही नहीं करता, क्योंकि पोछा भी लगा दो ना तभी जाके बहुत टाइम बाद सूखता है। और यहाँ मैंने किट्टू को फिर से डांट दिया था, क्योंकि बीच बीच में बहुत घूम रहा था वो। तो काम में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पर मैं बस जल्दी से सफाई करके ऊपर जाने का तय कर रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे ऊपर भी बहुत सारे काम है, कपड़े भी धोने हैं और फिर मुझे बाल भी हैं, जो कि आज मैंने धोए हुए थे, तो बाल भी बांधने हैं मुझे। मैंने सुबह ऐसे ही खोल करके और क्लेचर लगा लिया था बालों में, बहुत तेज़ प्यास लगाई थी, नीचे पूरा काम करते करते थक गए और बस जल्दी से मैं ऊपर आ गई। तो ये देखिए फिर से मेरे साथ ही आ चुका है और यहाँ पर बातें बना रहा है मेरे साथ, और उससे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा टाइम बाद तो मान ही जाता है जल्दी से, इतना कुछ भी नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से कपड़े धो लिए मैंने, और ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अभी इतनी तेज़ धूप होने लगी है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा तेज़ भी धूप नहीं हो रही, नहीं तो फिर मैं ना नीचे ही कपड़े डाल देती हूँ सूखने के बाद, क्योंकि ऊपर तो बहुत तेज़ धूप हो जाती है, तो कपड़े के मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाते हैं कपड़े, इस वजह से ज़्यादा धूप में रखने के लिए। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े उल्टे करके टांग देती हूँ, क्योंकि फिर कलर भी डिसबैलेंस हो ही जाता है अगर ज़्यादा तेज़ धूप में डाल दो आप ऐसे ही कपड़े। तो यहाँ पर बस थोड़े से ही कपड़े थे किट्टू के और मेरे, तो धो के मैंने डाल दिए। और यहाँ पर हमने होली के लिए जो छोटे गकैयाँ बनाते हैं ना, उसके लिए मम्मी ने यहाँ पर बना के रख दी हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी गीली थी, मतलब अच्छे से सूख तो चुकी थी, बस थोड़ी गीली थी, तो इनको पलट के उल्टी करके मुझे बिछा के डालना था। तो यहाँ पर मैं डाल के रख देती हूँ सुखाने के लिए, क्योंकि फिर होली वाले दिन हम जलाएंगे तो हेल्प भी होगी। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा नहीं बनाई है, थोड़ी सी ही है, तो यहाँ पर बना के रख लेती। और मैं नीचे आ गई थी। यहाँ पर ये देखिए क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये ऊट पटांग काम करते ही रहते हैं। और सारा सामान इन्होंने देखिए यहाँ पर पूरा फैला रखा है। मैं पूरे कुछ तो मैं इसके खिलौनों से बहुत परेशान रहती हूँ, हर जगह ही इसका खिलौना कुछ ना कुछ फैले ही पड़े रहते हैं, पेंसिल वगैरह, कलर, यहाँ पर कपड़े भी रखे हुए हैं, तो ये सारे कपड़े भी नहीं लगाने दे रहा। तो बस इसके ही थोड़े से कपड़े हैं और बस तय करके रख देती हूँ। आज मेरा टाइम पूरा सफाई में और खाना वगैरह में निकल ही गया। थोड़ा सा भी हम लोगों ने मतलब आराम नहीं कर पाया और कुछ भी नहीं, थोड़ा टाइम भी मैं किट्टू के साथ भी नहीं बिता पाई थोड़ा सा। और यहाँ पर अभी सारा काम करने के बाद फिर किट्टू के साथ हम लोग थोड़ा दोनों हम मस्ती करेंगे, और उसके बाद फिर किट्टू को सुला दूँगी मैं, क्योंकि वो सारा दिन ही जागता रहता है, तो फिर रात में परेशान भी करता है। और फिर मुझे कल भी बहुत सारा काम है, क्योंकि कल भी मुझे पूरे घर के ऊपर सारा कुछ सफाई करनी है बहुत ज़्यादा।
अभी मेरा सारा काम हो गया है, तो बस अब थोड़ा सा टाइम अपने लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और अभी के दोपहर के पता नहीं 2 बज गए थे, कितना ऐसे ही कुछ टाइम हो गया था, तो बहुत टाइम हो चुका था। और फिर मुझे मेरे बाल भी हैं जो कि मैंने ऐसे ही गीले बांध लिए थे, और फिर मुझे टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी उनको सुलझाने का। तो यहाँ पर किट्टू को भी नींद आ रही है, उसको सोना था, लेकिन मैंने कहा मैं पहले बाल बांध लूँ अपने अच्छे से, और फिर उसके बाद ही करते हैं, क्योंकि बाल फिर बाद में बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं और इतना ज़्यादा टाइम लगता है इनको सुलझाने में और सही बांधने में। तो यहाँ पर बस जल्दी से सुलझ गए हैं बाल, उनको जल्दी से चोटी बांध लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में मुझे ही बहुत दिक्कत होती है बालों को लेकर। और अगर थोड़ी सी भी केयर नहीं करो तो बहुत जल्दी बाल ख़राब होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं तैयार होकर रेडी हो, तो यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी हूँ, और बस अभी हम लोग थोड़ी मस्ती करेंगे किट्टू। और आज का मेरा ब्लॉग इतना ही है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए। बाय बाय।